प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 14 को पढ़ते हैं। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कोर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित हैं। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला बोली, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो के बज गए हैं? 10 कभी के बज गए? बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? सियाराम बोला, कुछ दूर नहीं, दरवाजे ही पर तो है। निर्मला बोली, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम ने क्रोधित होकर कहा, तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती है? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो, एक बाबा जी ने कह सुनकर फेरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी ना रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला ने कहा, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो? लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों ना कह दिया। जाते हो लकड़ी के लिए? सियाराम अब अपने को संभाल ना सका। वह झल्लाकर बोला, लकड़ी किसी और से मंगवाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला ने कहा, खाना ना खाओगे? सियाराम बोला, ना खाऊंगा। निर्मला ने कहा, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम बोला, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला ने कहा, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है? फिर सियाराम बोला, तो मैं इस वक्त न जाऊंगा। निर्मला ने कहा, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष के छांव में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आते अलग चल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना ना बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी ना थे? अम्मा होती तो क्या इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती? मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहू जी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबा जी ना थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो या और कुछ? ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएगी। जब मजदूरी ही करनी है तो आपकी ना करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरिया बदल रहा है? अब भी उसको यह ना सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने के लिए दे दे। उसका स्वभाव अत्यंत कृपण हो गया था। वह क्रोधित होते हुए तीव्र स्वर में बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती। तुम्हारे बाबूजी कह दें कि कचहरी नहीं जाता तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूँगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से धेले की चीज़ पैसे में आती, तुम्हें ना भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था।
अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण में जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता ना मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना। दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रय को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास जाकर खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बंस खटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पर आश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर देखा भी ना होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं ना जाऊंगा भोजन ना करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ ना कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कोर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मात्र स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद ने कहा, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साहित होकर कहा, क्या आज ही चली जाइएगा? परमानंद ने कहा, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। परमानंद बोले, मेरे साथ तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम ने कहा, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है। इसके आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुण गाथा उसे कई विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कह सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चलो। साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। यहीं पर निर्मला उपन्यास का अंक 14 समाप्त होता है। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।